सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए यहाँ आपकी जो भी क्वेरीज हैं, यहाँ पर खासकर करियर के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग और मैरिज के रिगार्डिंग, इन सबको भी क्लियर किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर के लेंथ पर। तो देखेंगे फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में बिल्कुल नॉर्मल है, ना ज़्यादा ये लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, दूरदर्शिता रखना, लॉजिक लगा के ही कोई काम करना, प्रॉपर प्लानिंग डिटर्मिनेशन के साथ कोई काम करना, इन सारी योगों को दर्शाता है। पेशेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क कर पाते हैं, तो अपने अंडर में भी दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा पाते हैं। वहीं देखा जाए तो लिटिल फिंगर के लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा, तो कम्युनिकेशन स्किल इससे थोड़ा अफेक्टेड होता है, जैसे मन के अंदर बात को रखना, स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट महसूस होना, स्टेज फेयर टाइप ऑफ इश्यूज देखने को मिलना, थोड़ा टाल मटोल की आदत भी होती है, जिसके कारण कार्यों में देरी होती है और पंचुअलिटी थोड़ा सा वीक देखने को भी मिलता है। तो नॉर्मली आपके जो रिलेशनशिप है उसमें जो सबसे बिगेस्ट ट्रबल आने का रीज़न है वो दो है। पहला तो प्रॉपर कम्युनिकेशन आपका हो ही नहीं पाता है, आप अपनी बात को स्पष्टता से रख नहीं पाते हैं और सामने वाले भी जो रख रहा होता है तो उसको भी समझ नहीं पाते हैं। दूसरी बात ये कि आपका जो हार्ट लाइन है वो जस्ट सेटन पे आकर के रुका है, तो हिडन टाइप ऑफ नेचर को सबसे पहले दर्शाता है। आप कई मरतबा अपने बातों को दूसरों से हाइड कर लेते हैं, साथ ही दूसरे लोगों का जो इमोशंस फीलिंग्स है उसको उस प्रकार से तवज्जो नहीं दे पाते या उतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, या जिस प्रकार से वो आपसे एक्सपेक्टेशंस कर रहे होते कि आप उनको इमोशनली हेल्प करें, सपोर्ट करें, वो कहीं ना कहीं दे नहीं पाते हैं, क्योंकि ये नेचर में है ही नहीं आपके। इसके अलावा कुछ और शाखा निकल के गुरु पर जा रही है, जो ऑनेस्ट लॉयल नेचर को बताता है, थोड़ा इमोशनल नेचर को बताता है। लेकिन बेसिकली जब इस प्रकार के योग बन जाते हैं तो ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, जिसके कारण एक तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, ऊपर से हाइडिंग टाइप ऑफ नेचर है, ऊपर से मूड स्विंग का भी इशू अलग आ रहा है, जिसके कारण कभी आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो जा रहे हैं, कभी आप बातों को बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हैं, कभी इमोशनल, कभी एग्रेसिव। तो इस कारण से जो कोऑर्डिनेशन है किसी भी टाइप का रिलेशन, यहाँ पर सिर्फ आपके अफेयर की बात नहीं कर रहे हैं, सब में आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस फिर इस कारण से क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेगा। इस प्रॉब्लम को दूर करने का एक ही रामबाण उपाय है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगा अपने इमोशंस और सेंटिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए, और जो मूड स्विंग टाइप ऑफ इश्यूज या ट्रबल ये चल रहे हैं उसको कम करने के लिए। मेडिटेशन अगर नहीं भी हो पा रहा है तो भी आप धार्मिक क्रियाकलापों में लिप्त रहिए, पूजा पाठ, धर्म, कर्म, दान, पुण्य, भजन आदि, इन सारी चीज़ों में लिप्त रहने से भी सही डायरेक्शन मिल पाता है। क्योंकि आपके जस्ट फिंगर के ऊपर देखें तो आपकी सीधी खड़ी रेखाएं तो कम, लेकिन आड़ी रेखाएं ज़्यादा है, मतलब आपके रिश्ते नाते बनते भी जल्दी हैं लेकिन टूटते भी उससे कहीं गुना जल्दी हैं। तो इसके लिए फिर जब ऐसे योग हाथ में है तो ऑटोमेटिकली इसको सुधारना बहुत जल्द चाहिए। हस्तरेखा इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि आप अपने कमियों को पहचान सकें और उसके ऊपर काम डायरेक्टली कर सकें। बाकी बात करें थर्ड और फर्स्ट फिंगर की, तो देखिए फर्स्ट फिंगर की लेंथ भी आपके हाथ में लॉन्ग है। फर्स्ट फिंगर यहाँ पर इंडिकेट करता है व्यक्ति का खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट, जो व्यक्ति को जीवन में रिस्पेक्ट मिलेगा सोसाइटी में या खुद से कैसा है। ऑब्वियसली आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण थोड़ा ईगोइस्टिक नेचर भी होता है। नॉर्मली आप जैसे जहाँ तक किसी के सामने ज़्यादा झुक नहीं पाते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर रहता है, जिसके कारण किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप जैसे ज़्यादा तक पीछे नहीं हटते हैं। और जहाँ तक बात करें स्टडीज़ की, तो देखिए स्टडीज़ बहुत अच्छी है आपके हाथ में। एक तो माइंड लाइन भी लॉन्ग है, ऊपर से फर्स्ट फिंगर जब लॉन्ग होती है तो फर्स्ट फिंगर है ही गुरु का, ज्ञान का, तो इस कारण से ज्ञान हमेशा लेते रहते हैं। लर्निंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी देखने को मिलती है और बहुत हाई फाई जो है नॉलेज भी यहाँ देखने को मिलता है। एज अ लीडर, गाइडर या एडवाइज़र कोई भी प्रोफेशन आप चूज़ करें तो उसमें भी आपको लाभ अच्छा मिलेगा, जिसमें किसी समूह का आप नेतृत्व कर पा रहे हैं, किसी अनदर पीपल से आप काम करवा पा रहे हैं, क्योंकि आप कभी भी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। वहीं यहाँ पर देखें तो फिंगर के बीच में कुछ कुछ गैप्स भी मेंटेन हो रहे हैं, जो कि एक अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम देखने को मिलता है। फिंगर के ऊपर जो नोट्स हैं वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, तो इस कारण से विचारों को लेकर के स्पष्टता नहीं होती है, कन्फ्यूज़न
जो है ज़्यादा होता है और कहीं ना कहीं कोई भी डिसीज़न लेने से पहले किसी न किसी व्यक्ति विशेष की राय विमर्श की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। तो ये जितनी भी इश्यूज़ हैं ये सब के सब मेडिटेशन के द्वारा आपके सही हो जाने वाला रहेगा। फेलेंजेस यहाँ पर डेवलप ठीक है, इंटरनल मास डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट देखने को मिलता है। और थंब का साइज देखें तो थंब का साइज भी यहाँ पर जो है सशक्त है, जिसके कारण कोई भी काम के पीछे अगर आपका नाम नहीं हुआ तो उसमें उस काम में ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। आप जैसे जहाँ तक हठी किस्म के ज़िद्दी स्वभाव के ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो एक बार ठान लिया तो वो चीज़ करके ही दिखाना, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक प्रकार से बेटा बन के आपके पास कोई भी आके काम करवाना चाहेगा आप कर देंगे, लेकिन बाप बन के नहीं कोई भी काम करवा सकता है। इसीलिए आप जैसे जातकों को सच सुनना, सच का साथ देना, रियलिस्टिक रहना, इन सारे योगों में कहीं ना कहीं बिलीव जो है ज़्यादा रहता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो थंब बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक प्रकार से आत्मविश्वास भी आपके अंदर रहेगा और आत्मसम्मान भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहने वाला है। और आत्मसम्मान को ठेस अगर पहुँच गया तो फिर आप बिल्कुल भी उस रिलेशन को या फिर उस पर्सन को एग्जिस्ट अपने लाइफ में नहीं करने देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो यव का चिन्ह भी यहाँ पर आपका डेवलप्ड परफेक्ट है। जब यव का चिन्ह यहाँ पर देखने को मिले तो ये गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को भी दर्शाता है। तो इस कारण से जो है जीवन में और ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। कई मरतबा ऐसा होता है कि आपके द्वारा कुछ ऐसी बात निकलती है जो सच में फ्यूचर में होने लग रहा है, दूसरों के साथ भी और खुद के साथ भी, तो उसे इंट्यूशन ही कहते हैं। सपनों के माध्यम से भविष्य देख लेना, ऐसे तमाम योग और बनते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने लाइफ में मेडिटेशन को तो ऐड करिए, पूजा पाठ योगा भी ऐड करिए। इन चीज़ों को ऐड करेंगे तो ये यव का चिन्ह और अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा, जिससे सिर्फ सिक्स्थ सेंस ही आपका डेवलप्ड नहीं बल्कि आपका हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, ग्रोथ, अचीवमेंट्स, मनी, लक, अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी डेवलप्ड होने वाली रहेगी। इसीलिए इस यव के चिन्ह को बहुत अच्छा यहाँ माना जाता है। वहीं बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ प्योर स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। मेहनत में एक सिंगल पैसे की कमी यहाँ पर मुझे दिख नहीं रहा है। इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, उत्साह अच्छा देखने को मिलता है। एक्शन जोन भी अच्छा, थिंकिंग जोन थोड़ा वीक जा रहा है, तो कई मरतबा प्लानिंग प्रॉपरली हो नहीं पाती है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र पर आप देखें तो गुरु आपका डेवलप्ड परफेक्ट है और गुरु के ऊपर आपका स्क्वायर का साइन भी है, जो बहुत अच्छे नॉलेज को दर्शाता है। जीवन में सुख सुविधा बहुत अच्छी देखने को मिलती है। ये हाई पोस्ट और अथॉरिटी को इंडिकेट करता है। जो आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं, इसमें मरकरी आपको रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मरकरी के ऊपर भी एक से अधिक रेखा है, तो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं आप। और बैंक पीओ टाइप ऑफ ऐसे ही हाई पोस्ट अथॉरिटी के लिए ही आपको जो है प्रिपरेशन करनी चाहिए। डेफिनेटली आपका जो है जॉब इसमें होगा और परफेक्ट सेटिस्फेक्शन भी आपको लाइफ में इसमें मिलने वाला रहेगा। नॉर्मली स्क्वायर का साइन किसी भी माउंट पे हो तो उस ग्रह के रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ को इंडिकेट करता है। जैसे कि आपका रिलेशनशिप अभी तक स्ट्रेसफुल रहा है, क्योंकि आपके शुक्र पर भी आड़ी रेखा तमाम देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा, और ऊपर से फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा है ही, जिसका भी डिटेल में बात किया गया है। लेकिन आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ वाकई में बहुत ज़्यादा स्टेबल रहने वाली है। क्यों? क्योंकि गुरु रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा। गुरु पर स्क्वायर का साइन है। स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन का चिन्ह होता है, तो ये प्रोटेक्ट करके रखेगा आपकी मैट्रिमोनियल लाइफ को। आपको बच्चों का सुख बहुत अच्छा मिलेगा, अपने स्पाउस का सुख बहुत अच्छा मिलेगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपकी जस्ट यूनियन लाइन के ऊपर, तो आपका यूनियन लाइन कितना डीप कट लाइन के साथ यहाँ पर चल रहा है। उसके पहले जितनी भी यूनियन लाइन है हल्की हल्की, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जो थर्ड वन है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, कहीं भी ये झुकी हुई नहीं है। इट मीन्स दोनों के बीच अट्रैक्शन, बॉन्डिंग, अटैचमेंट, केयर एक समान रहने वाला है। क्यों? क्योंकि गुरु रिस्पॉन्ड अच्छा करेगा। इसीलिए बेफिक्र रहिए आप। मैरिज जो है आपके हाथ में है और मैट्रिमोनियल लाइफ भी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा स्टेबल और आपका प्रोग्रेसिव रहेगा। बस अगर उसमें मुझे कमी समझ में आ रहा है तो यही है कि अगर आपने उसमें अगर सेल्फ रिस्पेक्ट अपना ढूंढा या थोड़े ईगोइस्टिक रहे तो फिर वो मैरिज लाइफ में टिक पाना फिर मुश्किल रहेगा। अदरवाइज़ मुझे ऐसा कोई भी प्रोमिनेंट योग नहीं दिख रहा है जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे। तो कुल मिलाकर के इस विषय में ज़्यादा चिंता करने वाली बात है नहीं आपके हाथ में। सैटर्न माउंट डेवलप्ड यहाँ ठीक है, बट सैटर्न के ऊपर यही है कि आपकी आड़ी रेखा ज़्यादा चल गई है। तो ये आड़ी रेखा सबसे पहले तो मूड स्विंग का प्रॉब्लम दे रही है। दूसरी बात यह है कि मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी अलग अलग प्रकार का होता है। आपका मूड स्विंग चिंतात्मक स्वभाव का रहता है। बेफिजूल की चिंता अपने ऊपर आप ले लेते हैं, क्योंकि शनि के ऊपर आड़ी रेखा व्यक्ति को चिंता तो करवाती ही है। एक छोटा ग्लास भी गिरेगा, छोटी सी बात है वो, लेकिन उसके विषय में भी सोच सोच के चिंता आपको हो जानी है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर आपका जो है वीक जा रहा है। तो इस कारण से इसका डायरेक्ट प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? आपकी लक लाइन के ऊपर। यहाँ देखिए आप
आपका लक लाइन, ये लक लाइन कितना अच्छा यहाँ पर स्टार्ट हुआ, लेकिन बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं जा पा रहा है, बार बार ये रुक रुक करके जा रहा है। तो इस कारण से होता क्या है कि व्यक्ति काम तो शुरू कर देता है, स्टार्टिंग तो हो जाती है, लेकिन एंडिंग नहीं हो पाता है किसी भी काम का। आपके केस में सेम वही बात है कि आप हर जगह गड्ढा खोद दे रहे हैं और उसको छोड़ दे रहे हैं, जबकि एक जगह गड्ढा खोद खोद के वहाँ से आप पानी निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ समझने का आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंटिन्यूटी लाइफ में रखिए, बीच में सारी चीज़ों को मत छोड़िए। अभी तो उम्र तब भी आपकी अराउंड 24-25 की होने को आएगी, तो अभी तो यहाँ पर माइनर से चेंजेस दिख रहे हैं। आने वाले टाइम में फिर आपके 28 में चेंजेस है, फिर आपके 33 में चेंजेस है, फिर अराउंड 39-40 की एज में चेंजेस है। उसके बाद भी इतने चेंजेस के बाद भी सैटर्न तक लाइन पहुँच रही है, तो वहाँ पर भी आपकी आड़ी रेखा, तो प्रॉपर सेटिस्फेक्शन फिर लाइफ में मिल नहीं पाता है। इसीलिए अभी बहुत सही समय है इन सारी चीज़ों को सुधार लेने का, तो अभी आप सुधार सकते हैं और ये सारी चीज़ें सुधरती भी हैं। बहुत लोगों के, तमाम लोगों के हाथ में ऐसे हज़ारों योग देखने को मिलते हैं और वो अपने खुद के कैरेक्टर और पर्सनैलिटी में चेंजेस लेकर के आते, दिनचर्या में ऑटोमेटिकली उनका लक, उनको रिस्पॉन्ड अच्छा करने लगता है, रेखाएं बदलने लगती हैं 6 से 8 महीने के अंदर में। इसके अलावा यहाँ पर देखें आपके सन माउंट के विषय में, तो सन माउंट के ऊपर आप देखेंगे तो ऐसा कोई प्रोमिनेंट अभी साइन इधर है नहीं है। एक बात यह है कि आउटर मार्स से एक लाइन आ रही है जिसे पूर्व पूर्ण रेखा कहते हैं, जो एक प्रकार से डेडिकेशन को इंडिकेट करता है कि बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशनल या किसी पर्टिकुलर काम को लेकर के डेडिकेटेड रहेंगे। इट मीन्स हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा आप करने वाले अपने लाइफ में रहेंगे और हार्ड वर्क के द्वारा ही सक्सेस पाएंगे। तो हार्ड वर्क में मुझे कोई, इट मीन्स मेहनत में कोई भी कमी नहीं दिख रहा, बट सन रिस्पॉन्ड अभी प्रॉपर वे में नहीं कर पा रहा है। मल्टीपल्स लाइन है, सबसे पहले ये कन्फ्यूज़न को इंडिकेट करता है, मल्टीटास्किंग नेचर को बताता है, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग हो नहीं पाती है। आप आंख बंद के किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड पे अपना कदम रख दीजिए और फिर वो करते रहिए, आपको देखिएगा वो काम आपका हो जाएगा। अगर आप कंफ्यूज्ड रहे कि ये मैं कर रहे, ये जो मुझसे हो रहा है ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इससे कुछ बेटर ऑप्शन है, तो कभी भी जो है जीवन में संतुष्टि नहीं मिलेगा। आप जैसे जातकों को नॉर्मली जो है हस्त रेखा में भी यही लिख के मतलब आया गया है कि अगर गड़ा मुर्दा भी उठाने को मिले तो उठाइए। इसका मतलब ये निकल के आता है कि लाइफ में जो भी सामने अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है वो काम आप करिए आंख बंद करके, उसमें कंडीशन या और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए नहीं जब ऐसा जो है पाम का फॉर्मेशन हो। तो इसके लिए इस चीज़ को ध्यान में रखें। आप प्रैक्टिकल भी अपने लाइफ में कर सकते हैं। सिंपली बहुत सारी चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न होता होगा, क्या ड्रेस पहनना है, या डे टू डे लाइफ में छोटे मोटे जो कन्फ्यूजन्स होते हैं, ऐसा करिएगा अभी से कि जो भी आपके सामने दिख रहा है आप सीधे उसके ऊपर काम करिएगा। वो चीज़ ड्रेस पहन लीजिएगा या फिर XYZ कोई भी जो आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है उसको चूज़ करिएगा। ऑटोमेटिकली आप देखिएगा कुछ दिन के अंतराल में कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा, लाइफ में क्लियरेंस मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये छोटे से एग्जांपल पहले करिएगा, तब जाकर के अपने करियर वगैरह इन सारी चीज़ों में भी इसको जो है अप्लाई करिएगा। मरकरी माउंट रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा कर रहा है वास्तव में। मरकरी माउंट पर एक से अत्यधिक रेखा, बहुत मीठी बोली, आकर्षित व्यक्ति, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस के नॉलेज को भी इंडिकेट करता है। और यहाँ पर आपकी लूप ऑफ ह्यूमर की भी आकृति है जो कि हंसमुख हास्य की पर्सनैलिटी को बताता है। अगर आप हंसी मजाक के मूड में हैं तो इतना बेहतरीन माहौल क्रिएट कर देंगे कि लोग आपके पास से उठना पसंद नहीं करेंगे, इतना आपका अट्रैक्टिव नेचर है। लेकिन वही जब सैडनेस की बात आती है सैटर्न की, तो इतना सैडनेस या लोनलीनेस हो जाता है कि कोई रहता ही नहीं है आसपास में। तो ये मल्टीपल आपका नेचर भी है जो अलग अलग समय परिस्थिति के अनुसार आता है। आप इस नेचर को निखारिए, जितना हो सकता है इसके ऊपर काम करिए, बहुत लाभ मिलेगा। और ये जो है आपको फाइनेंस में बहुत ज़्यादा लाभ देगा, बिजनेस में लाभ देगा। तो आप बिल्कुल सही करियर आपने जो है चुनाव किया है। यहाँ पर बैंक PO में आपका डेफिनेटली होगा, क्योंकि जितने भी बैंक एम्प्लॉयज़ हैं उनके मरकरी माउंट पे इस प्रकार की मल्टीपल्स लाइन्स अवेलेबल है। ये साइन बहुत बेस्ट है। हार्ट लाइन की बात की जाए तो देखिए हार्ट लाइन बिल्कुल प्रोमिनेंट चल रहा है, तो ऐसा हेल्थ के रिगार्डिंग मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, हेल्थ आपका ठीक रहने वाला है। इमोशंस फीलिंग्स में थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स जरूर रहेगा, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो हार्ट लाइन जब स्ट्रॉन्ग रिकमेंड होती है तो स्टेमिना एनर्जी भी परफेक्ट देखने को मिलता है। थोड़ा सिंपैथेटिक नेचर रहेगा आपका, इमोशनल इसको नहीं कहेंगे प्रॉपरली, बैलेंसिंग नेचर कह सकते हैं, क्योंकि समय परिस्थिति के अनुसार इमोशंस फीलिंग्स में आपके चेंजेस बहुत अच्छे आ जा रहे हैं। तो इसी कारण से ये यहाँ पर आपके एक प्रकार से देखा जाए तो प्रैक्टिकल और इमोशनल दोनों नेचर को बता रहा है, बट सिंपैथेटिक नेचर है ये बेसिकली। और यहाँ पर आपका एक शाखा और नीचे की ओर आ रहा है, हालांकि ये कनेक्टेड प्रॉपरली नहीं है, लेकिन तब भी मंगल से कनेक्टिविटी किसी भी वे में हार्ड लाइन की हो रही होती है, तो ये मांगलिक होने के योगों के साथ साथ थोड़ा एग्रेसिव नेचर भी देता है। ज़रूरी नहीं है कि आप मांगलिक ही हो, लेकिन कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और वहीं देखें आपकी इंटरनल
मार्स के बारे में, तो यहाँ से भी रेखा निकल के माइंड लाइन से अटैच है। तो बहुत जल्दी आप प्लानिंग्स भी करते हैं, उसके अंदर चेंजेस भी ले आते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ही आ जाती है। प्लानिंग ऑन पेपर ज़्यादा होता है, आपका एक्शन में कम आता है। माइंड लाइन देखेंगे तो एकदम स्टेबल चल रही है, इस प्रकार की माइंड लाइन बहुत स्ट्रांग होती है, जिसके कारण जीवन में चाहे कितना भी प्रेशर क्यों ना आ जाए, लेकिन आप जैसे ज़्यादा कभी भी हार मानने वाले नहीं होते। हर मुसीबत का सामना डट करके करते हैं, हिम्मत अच्छा रहता है। खासकर ये माइंड लाइन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि आप जैसे ज़्यादा तक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के होते हैं, टू द पॉइंट बात करना सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, लॉजिकल पर्सनैलिटी अच्छी होती है, मेमोरी शार्प होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प बहुत अच्छा करेगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो यस, ये माइंड लाइन बहुत सुपर्ब है। तो उस कारण से छोटी पुराने से पुरानी बातों को भी अच्छे से याद रख पाने में आप सक्षम रहेंगे। और वहीं बात करें आपके लाइफ लाइन के विषय में, तो देखिए लाइफ लाइन में आपके ओवरफ्लो बहुत अच्छा यहाँ पर हुआ है। जब इस प्रकार से ओवरफ्लो लाइफ लाइन में होता है तो डायरेक्टली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, लग्जरीज, इन सारी चीज़ों में चेंजेस आता है। तो उम्र 33 से 35 की मिड में आपकी लाइफ में परफेक्ट लग्जरीज जो है और बढ़ने वाला होगा, रॉयल्टी और ज़्यादा बढ़ जाने वाला रहेगा। तो ये सारे साइंस बहुत पॉजिटिव है। और लाइफ लाइन के ऊपर एक सिंपल आप फोकस करें तो देखेंगे कितनी स्मूथ लाइफ लाइन चल रही है। तो लाइफ में इतना ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स ट्रबल है नहीं जितना खुद का जो है सोच के या नेगेटिव सोच के आपने कर रखा है। परफेक्ट लाइफ है आपका। और ऊपर से माता पिता की बात को बिल्कुल भी ना टालें आप, क्योंकि माता पिता की बात को टाल के स्ट्रेसेस और ज़्यादा लाइफ में बढ़ेगा ही आपके। इसीलिए उनकी बात को आंख बंद करके मान लेने में ही आपकी ज़्यादा भलाई रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो देखेंगे कि जो आपकी लाइफ लाइन है उसके जस्ट पैरेलल सपोर्टिव लाइन भी स्टार्ट हो रही है। ये उम्र तकरीबन इंडिकेट करता है 26 और 7। तो 26-7 के अराउंड एज में लाइफ में आपके लोगों का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसके पहले कोई भी ऐसी लाइन नहीं है। यही रीज़न है कि आपका जितना भी रिलेशन रहा उसमें धोखा आपको मिला है, लेकिन 27 के एज से ऐसा कुछ भी नहीं है। यही रीज़न है कि स्पाउस का भी सपोर्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये जो रेखा इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, तो सपोर्टिव लाइन स्पाउस लाइन भी कहते हैं, जिसके कारण जीवन साथी का भी सहयोग अच्छा मिलता है, जिसके कारण ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होता है और ग्रोथ भी लाइफ में फिर परफेक्ट देखने को मिलता है। तो देखिए कोई भी इसमें इशू नहीं है। इंटरनल मार्क्स रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया है, आउटर मार्क्स डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, ये दोनों रहने के योग आपके हाथ में बहुत ज़्यादा परफेक्ट हैं। और हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम या सहनशीलता ये भी अच्छी है। शुक्र का क्षेत्र भी परफेक्ट डेवलप्ड है, जो अच्छे खासे एक लग्जरियस लाइफ को इंडिकेट करता है। और एक प्रकार से ये प्लेजर को थोड़ा ज़्यादा इंडिकेट करता है। प्लेजर की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है अपोजिट जेंडर से, बट ओवरऑल देखा जाए तो ये परफेक्ट सेटिस्फेक्शन आपको लाइफ में देगा। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख सब चीज़ ये देने वाला रहेगा। और ऐसा शुक्र शौकीन किस्म का नेचर भी देता है। बड़े बड़े शौक, अरमान, ड्रीम डिज़ायर बहुत ज़्यादा देता है, और सारे शौक अरमान आप पूरे भी कर पाएंगे। यही रीज़न है कि खर्चीलापन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि खर्चों पर नियंत्रण कमी नहीं रहेगा। और यूनिक प्रकार की चीज़ें, एंटीक टाइप ऑफ चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और ऐसी चीज़ें आपका चॉइस इतना ज़्यादा परफेक्ट रहेगा कि कोई भी सामान लेंगे तो 10 लोग आके पूछेंगे कि कहाँ से लिया, कैसे लिया। तो ये शुक्र बहुत परफेक्ट आपको लाइफ देने वाला है। परफेक्ट लग्जरीज, रॉयल्टी, एकदम मक्खन जीवन ये देता है। बस यही है कि थोड़ा ये यहाँ जो आड़ी रेखा ये थोड़े अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करता है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली लाइफ के प्रेशर को भी इंडिकेट करती है। इसलिए फैमिली की बात को मान लेने में ज़्यादा आपका भलाई रहने वाला है। वहीं सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती हैं। और केतु माउंट पर भी आपके फिश सिंबल की आकृति क्रिएट हो गई है। धार्मिक यात्रा करिए, आपका सारा ड्रीम डिज़ायर कंप्लीट हो जाएगा। धार्मिक दूर की यात्रा जो धार्मिक होती है वो यात्रा करिए, क्योंकि केतु धार्मिक यात्राओं से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है। फिश सिंबल है, मतलब ये तो बैठा ही है आपको शुभ परिणाम देने के लिए। कैसा शुभ परिणाम? यानी अचानक से धन लाभ होना, पैतृक संपत्ति मिलना, परिवार से सुख मिलना, और एक प्रकार से इमीडिएटली ड्रीम डिज़ायर एम्बिशंस कंप्लीट होने लगना, लाइफ स्टाइल अच्छी प्रोमिनेंट कर देना, ये सब केतु के हाथ में है, आपके हाथ में। तो ये साइन भी पॉजिटिव है। और देखा जाए तो मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है। पैसा तो जीवन में अच्छा आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं, खर्चे थोड़े ज़्यादा रहने वाले हैं। वहीं बात करें लेफ़्ट पाम के विषय में, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपका जो लेफ्ट पाम है, यहाँ पर भी मून लक लाइन अवेलेबल है। तो बर्थ प्लेस से दूर जाने के चांसेस हैं, फॉरेन जाने के चांसेस है, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट के ऐसा कोई भी प्रोमिनेंट साइन यहाँ पर है नहीं। और यही है कि यहाँ पर भी रेखा टूट करके चल रही, तो ज़्यादा क्लियरेंस है नहीं लाइफ के प्रति, करियर के प्रति। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब से जो है आप रेमेडीज़ करिए, खुद के ऊपर काम करना शुरू करिए, ऑटोमेटिकली बेस्ट चेंजेस आपको देखना को मिलेगा। आपका प्रॉपर करियर स्टेबल अराउंड 27 की एज में हो जाएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपके हाथ में सपोर्टिव लाइन भी देखने को मिल रही है। फैमिली को हेल्प भी अराउंड आप 27 की एज से करना स्टार्ट कर देंगे। प्रॉपर जो ग्रोथ, स्टेबिलिटी, मेंटल पीसनेस, सेटिस्फैक्शन,
करियर, इस्टेब्लिशमेंट, मैरिज, सब के सब 27 अराउंड एज से ही आपका स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि उसी समय से आपका भाग्य उन्नति हो रहा है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।